औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं MTI 301 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 16, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो था आपका लेक्चर नंबर 15। अगर वो आपने अच्छे से किया है तो आगे वाले जो लेक्चर्स जितने भी हैं 22 मिड टर्म वो आपको अच्छे से समझ लगेगी, ये याद रखना। लाजमी विजिट करें लेक्चर नंबर 15 को अगर आप ये डायरेक्ट सुन रहे हैं, ठीक है। चलें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको टाइम से मिलता रहे। चलें सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, फिर आगे हम इंशाल्लाह इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और क्विज़ेस वगैरह निकालेंगे इसके अंदर से। स्टेटमेंट है, एक फंक्शन है आपके पास और वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a, b के ऊपर, तो देन वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी रखेगा उसी इंटरवल के अंदर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये शॉर्ट में पूछ सकता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, या ऑब्जेक्टिव में क्विज में ये स्टेटमेंट पूरी दे के पूछ सकता है कि ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, ये आपका शॉर्ट भी हो गया और ऑब्जेक्टिव भी हो गया। एक प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं, एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है आपने कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। और a और b की जो वैल्यू निकलेगी ना वो बेसिकली देखो x और y की वैल्यू कंसिडर की जाएगी, वो इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड, ये क्लोज इंटरवल का मतलब ही यही है कि इसके अंदर ही वैल्यू आएगी। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ f ऑफ a। फंक्शन के अंदर आपने पहले a पुट करना है, मतलब 1, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 समझ लो और यहाँ पे 2 समझ लो, 1 और 2 पुट करना है और वैल्यू निकालनी है आपने। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, द लार्जेस्ट वैल्यू को आपने कहना है मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू को कहना है आपने मिनिमम वैल्यू है। समझ लगी ना बात की। ये आपके पास बेसिक 3 स्टेप्स हैं, याद रखिएगा। किसके लिए? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के लिए। ओके, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर फंक्शन कंटिन्यूस हो और क्लोज इंटरवल के ऊपर हो और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखे, वो समझ लें कि फंक्शन आपके पास जो होगा ना उसके ऊपर होल्ड करेगा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। जी, अब आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें उसने रिलेटिव एक्सट्रीमा पूछा हुआ है, तो इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालोगे और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को मद्देनज़र रख के यूज़ करते हुए, यू अंडरस्टैंड, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास एग्जांपल है f ऑफ x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका नाम आपने 1 दे देना, आगे जाके ये यूज़ होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल है -2, 1/2, यू अंडरस्टैंड ना, क्लोज इंटरवल है। तो एक x की वैल्यू ये है और एक ये है। अब जो आपने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है ना वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई करनी चाहिए। अगर लाई नहीं करेंगे तो आप स्किप कर देंगे, उसे छोड़ देंगे, ठीक है ना, और जो लाई करेगी उसे आप पिक करोगे। बस देखो ज़रा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, क्या आएगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 0, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। अब आप क्या करोगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो ये 0 पुट कर दिया। बाद में आपने क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो देखो ज़रा, प्लस का 3 माइनस का x, ये आपका फैक्टर बनेगा। तो 3x कॉमन आ गया, x प्लस 1, और यहाँ से -1 कॉमन आ गया। दोनों सेम हो गए बॉक्स, एक बॉक्स बाहर लिख लो और अंदर आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड ना। तो इज इक्वल टू 0 कर रहे हो, पहले फैक्टर को दूसरे को भी इज इक्वल टू 0 करो, इधर से वैल्यू निकलेगी -1 और इधर से निकलेगी 1/3। अब ये आपने चेक करना है कि आया कि इस इंटरवल के बिटवीन लाई करती हैं भी कि नहीं करती, करती हैं लाई। ये देखो चेक किया हुआ है, -2 और आपका 1/2 इंटरवल था, उसके अंदर -1 भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। यहाँ दरम्यान में 0 होता है ना, 0 -1 -2 -3 -4, ओके। और ये 0.33 आता है और 0.5 है, ये बड़ी वैल्यू है, तो ये दरम्यान में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक हो गया। पुट x इक्वल टू -2 -1 1/3 और 1/2, ये आपने चारे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यूज करके पुट किस में, 1 में, ठीक है ना। 1 में आपने पुट करके आगे आपने इसको डिस्कस करना है कि यार आया कि वैल्यू कौन सी निकलेगी, बड़ी या छोटी। तो सबसे पहले हम -2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, -2। तो -2 लगाया x यहाँ पे, तो माइनस का 8 आ जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, ओवरऑल ये -1 आएगा। आपके हैंडआउट्स के ऊपर उसने डायरेक्ट किया हुआ है। इसी तरह -1 लगाओगे ना तो आंसर आएगा 2। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, 2 रहेगी, बाकी 1/3 और 1/2 के लिए रहेगी। यू अंडरस्टैंड ना। तो ये हम चेक कर लेते हैं। सेम इसी तरह अगर आप x इक्वल टू 1/3 पुट करते हो फंक्शन के अंदर,
तो देन देखो ज़रा 1/3 एक्स जगह पे 1/3 और 1/3 लगाते जाओगे, ठीक है। और ये 1 का क्यूब 1 ही होता है और 3 का क्यूब जो होता है वो 27, और इसी तरह ही 3 का स्केयर जो है 9 है। इसी तरह ही -1/3 वैसे आ गया, +1 आ गया। अब देखो LCM ज़ुल्फ़कल क्या आएगा, ठीक है। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कैसे आएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका LCM 27 है सबसे बड़ा, वो आपका आ जाएगा। अब देखो 27 को आप 27 पे डिवाइड करो 1 आएगा। अब 27 को 9 पे डिवाइड करो तो आपके पास 3 आएगा, ठीक है ना, समझ आ रही ना बात की। और 27 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 9 आएगा। और इसी तरह ही आप अगर 1 के साथ करोगे तो वो 27 ही आ जाएगा, ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो अब आप इसे सोल्व कर लो, ज़रा सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 22/27। यू अंडरस्टैंड ना, ये याद रखिएगा वैल्यू सारी, क्योंकि आगे जाके कंपेयर करनी है सारी आगे। इसी तरह आपने 1/2 लगा देना है। 1/2 लगाओगे, सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, LCM 8 आएगा। सारा सॉल्व आउट करोगे जब तो बच्चे आपके पास आएगा 7/8, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि -1 के ऊपर जो वैल्यू आई थी ना, -1, सो -1 इज़ मिनिमम वैल्यू। -1 इज़ मिनिमम वैल्यू कहाँ पे? एट x = -2। जब x की जगह पे आपने -2 लगाया तो आपके पास -1 आया, ठीक है। ये आपकी सबसे छोटी तरीन वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई है। रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब ये होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो, यू अंडरस्टैंड ना। उसके बाद फिर बाद में एंड टू मैक्सिमम वैल्यू, फिर आपने -1 जब लगाया, जब आपने -2 लगाया तो आंसर आया -1। अब -1 लगा रहे हो तो आंसर आया 2। तो देखो ज़रा फ्रैक्शन में जाके देख लो, डिवाइड करोगे पॉइंट में आएगा। उसके बाद और कौन सा आंसर है आपके पास? ये वाला, डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी छोटी वैल्यू, ये भी छोटी, ठीक है। तो देन आप कह सकते हो 2 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर आर्टिकल ऑफ योर क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल की, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो इट मीन कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो आएगी 2 और मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी -1। और कहाँ पे आएगी वो आपको पता चल गया, यू अंडरस्टैंड ना। तो ये रिलेटिव एक्सट्रीमा कंप्लीट हो गया। कोई भी एग्जाम्पल अगर आ जाती है आपके पास रिलेटिव एक्सट्रीमा, वो कहता है कि आपने निकालना है, तो ये मेथड है, ठीक है ना, इसी के साथ आपने निकालना है। अनदर एग्जाम्पल है आपके पास, क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझो कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा या रिलेटिव एक्सट्रीमा एक ही बात है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट है इसमें। सबसे पहले आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर रूल लगा के। पावर शुरू में चलेगी, पावर में कम किया, बेस का डेरिवेटिव आएगा 1 - 0। एलसीएम लो क्या आएगा आपके पास? 2 - 3/3, तो ये आएगा -1/3। तो ये आपके पास माइनस की वैल्यू को आप बटे में ले जा कर क्या करोगे? प्लस करोगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज आप फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। तो देखो देखने वाली बात है, ये भी सारा उधर जाके 0 हो गया, 2 = 0 आया, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तो आपने क्या करना है? फिर फंक्शन को 0 पुट करना है। किसे पुट करना है? फंक्शन को 0 पुट करना है, फिर आगे चलना है, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो फंक्शन = 0 पुट कर दिया, जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू लगा दी। अब ऑन बोथ साइड आपने 2/3 ली, 3/2 को ख़त्म करने के लिए ये वैल्यू ख़त्म कर दी, पावर्स, ठीक है। तो x - 2 आ गया तो = 0 आ गया, ठीक है ना। तो देखो ज़रा यहाँ से 2 आपका आंसर आया है x का, तो चेक करो ज़रा, ये 2 एग्जिस्ट करता है आपके इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। ये देखो 1 और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 आ गया, तो मैंने ये लिखा हुआ है 1 2 5, यू अंडरस्टैंड। 1 को भी चेक करना, अब 2 को भी चेक करना और 5 को भी चेक करना, यू अंडरस्टैंड। याद रखिए कि ये एग्जाम्पल बड़ी मज़े की एग्जाम्पल है जी। फर्दर देख लेते हैं क्या करना है। x = 1 2 5 आपने पुट करना है। सबसे पहले 1 पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आंसर आएगा -1। x की जगह पे आप 1 लगाओगे तो आंसर आएगा -1। अब पावर को इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 को ऊपर ही रहने दें और 1/3 कर दें, ठीक है। तो ये -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही हो जाएगा, और 1 की पावर चाहे 100,000 आ जाए 1 नहीं होती है, ठीक है। x = 2 लगाएं, 2 - 2 0 हो गया, 0 की पावर 2/3 0 ही आ गया, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। इसी तरह ही आपने 5 लगाना है, 5 - 2 3 आ गया, तो इसे भी आपने ऐसे लिखना है, 3 का स्क्वायर और 1/3 ओवरऑल बना देनी है, ठीक है ना। तो ये देखो ज़रा, अब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इस तरह, ठीक है ना, स्क्वायर रूट की फॉर्म जैसे जिसे कहते थे हम। तो ये 1/3 है, इसका मतलब है ये बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट वो मतलब फॉर्म लगा देंगे आप, और यहाँ पे 9 वैसे आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड ना। तो अब हम बात कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास किसी की पावर 1/2 आ जाती है तो इसका मतलब है जदर 2 स्क्वायर रूट 2। अगर आपके पास 1/n आता है, 1/n इसका मतलब है nth रूट है, ये nth रूट, यू अंडरस्टैंड ना,
समझ लगी बात की। तो इसी तरह ये मैंने किया है 1/3 है तो इसका हम 3 रूट्स, ठीक है ना, समझ लगी, थर्ड रूट है ये। अब क्या करना है सबसे पहले, सो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई है, एट एक्स इक्वल टू 2 पे आई है। कौन सी मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 2 पे 0 है। सो मिनिमम वैल्यू 0 है जी, कौन सी है 0। इसी तरह ही अब मैक्सिमम वैल्यू देखो कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी आएगी ना, मैक्सिमम वैल्यू बच्चे ये आएगी, ठीक है, ये वाली स्क्वायर रूट है, फॉर्म में लिखा हुआ है 3/, ठीक है ना। तो अब देखो आपके पास कितनी वैल्यू निकली थी ओवरऑल, 1 0 2 और वो 3, तो 1 और 0 से वो बड़ी होगी तो इसलिए वो मैक्सिमम है। और वो कहाँ पे है, x = 5 पे। यू अंडरस्टैंड ना, याद रखिएगा, क्लियर है। अनदर एग्जाम्पल है आपके पास और बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है। मैं दावा तो नहीं कर रहा लेकिन मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह मैं आपको ये एग्जाम्पल करवाऊँगा यूट्यूब पे, यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के अलावा कोई भी नहीं करवाएगा। समझ लगी ना बात की, याद रखिएगा, ध्यान से करिएगा। सबसे पहले 92 पेज पे ना 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो, 2 वेरिएबल्स में हो, ठीक है, ये ऊपर स्टेटमेंट में है, ठीक है। अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 स्टेप जो है ना बच्चे, सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, फिर आपने बाउंड्रीज पॉइंट निकालने हैं, 2 चीज़ें हो गई। थर्ड वन, आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ऑर्डर पेयर पुटअप करके। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। ये जो है ना 3 स्टेप्स हैं आपके, ओके क्लियर है। और ये बॉन्डेड होना चाहिए फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर, a, b, याद आया कुछ, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, सबसे पहले आपने कंडीशंस फॉलो करनी है कि इस तरह की कोई भी एग्जांपल है कि उसमें आपको बाउंड किया जाएगा, कोई कंडीशन दी जाएगी या कंडीशंस दी जाएंगी। ये याद रखिएगा कि मे भी एक कंडीशन हो, मे भी ज़्यादा कंडीशंस हों, तो वो आपने फॉलोअप करनी है लाजमी। यू अंडरस्टैंड ना, ध्यान से। अब देखें जरा, सबसे पहले इसने कहा जी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x = 0, y = 0 और y = 9 - x। अब जो फंक्शन है उसका नाम आपने 1 दे देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखें एंड वर्सेस दिए गए हैं, ओरिजिन के वर्सेस हैं, a के हैं, मतलब ये जो है ना, ये देखो ज़रा, ये x की वैल्यू होगी, ठीक है ना, इसे कहते हैं इंग्लिश में अब सीसा, ठीक है ना। ये x की वैल्यू होती है और ये ऑर्डिनेट, ये y की वैल्यू होती है। तो ये यहाँ पे x 0 हो गया और y 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह ही वेयर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, f x के लिए y के लिए दोनों = 0 दिए गए हैं। पॉइंट्स ऑफ बाउंड्रीज आपने इस तरह फाइंड करने हैं जिस तरह उसने कहा हुआ है, ठीक है। और क्वाड्रेंट की बात करें तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें y पॉजिटिव है, x नेगेटिव होता है, इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। यू अंडरस्टैंड ना, चौथे में। तो याद रखिएगा ये छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे, जो मिलके बड़े कंसेप्ट बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आया कि इस एग्जाम्पल में पूछा क्या है। एब्सोल्यूट, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया है, ये याद रखिएगा, ओके, समझ लगी ना बात की। अब देखिए क्या करना है आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आपने एक प्लेन बनानी है। प्लेन बनाने के बाद आपने जो आपके पास वर्सेस दिए गए हैं वो आपने प्लेन के ऊपर लिखने हैं। ये तो ओरिजिन है 0,0, अंडरस्टूड है, यहाँ पे 0,0 होता ही है, ठीक होगा, यहाँ से स्टार्ट लिया, ये ओरिजिन है। अब देखो x इंटरसेप्ट पे 9 की, देखो ना, x = 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसी तरह y की क्या हो जाएगी आपके पास 9, ठीक है। अब बाकी देखो ये जो रीजन है ये ऑलरेडी यहाँ पे आपने ले लिया है। अब ये होता है x इंटरसेप्ट, यहाँ पे y 0 होता है, तो इसीलिए देखो ज़रा x 9 और y 0, यहाँ ये होता है y इंटरसेप्ट, यहाँ पे x 0 होता है। क्या होता है x 0 और ये y 9, ये ऑर्डर पेयरिंग मैंने कंप्लीट कर दी आपकी, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो देन ये तो आपने कर लिया, पहचान भी होगी, सारा कुछ क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 1 करते हैं, फॉर इंटीरियर पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, याद रखिएगा। पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आप करें x एंड y, x के हिसाब से करोगे आप 0, इसका 1 आ गया, ये भी 0, और ये -2x और ये भी 0। पार्शियल का मतलब है जुज़वी तौर पे, तो यहाँ पे x वेरिएबल है और y आपके पास कांस्टेंट है, 0 हो गया। इसी तरह अब हम y के लिए करेंगे जैसे हमने x के लिए किया है। अब हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास 2 - 2y आएगा, ओके। तो देन आप क्या करोगे, क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपने से जैसे 0 पुट करते हो ना, इसी तरह ही आप इंटीरियर पॉइंट्स के लिए भी = 0 पुट कर दोगे।
तो अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला फंक्शन पुट करते हो 0 के इक्वल, तो आपके पास क्या आएगा ये देखो ज़रा, 2 - 2x = 0 और 2 उधर जाके आपके पास -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देन आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1, ठीक है। तो वो आपके पास आंसर आएगा x = 2/2 = 1। सिमिलरली आप y के लिए भी इसी तरह ही पुट करोगे, उधर से भी 1 आएगा, y भी। और बच्चे एक बात याद रखिएगा कि आपके पास x, y जो आंसर आ गया ना 1,1, तो देन ये आपके पास इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर मतलब अंदरूनी, यहाँ पे पॉइंट जो है ना वो आपके वो 1,1 है। ये जो शेडेड किया हुआ था ना उसने आपके पास हैंडआउट्स के ऊपर, तो ये 1,1 इंटीरियर पॉइंट्स आ गए। समझ लगी ना बात की। अब एक और बात याद रखिएगा, फॉर बाउंड्री पॉइंट से आगे जाने के से पहले मैं एक चीज़ आपको बता लेता हूँ कि आपको उसने x = 0 ये भी एक लाइन होती है, y = 0 ये भी एक लाइन होती है, और y = 9 - x ये भी उसने लाइन ही दी हुई है। तो 3 लाइंस आपको उसने गिवन दी हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे x = 0 होता है, यहाँ पे y = 0 होता है, बाकी रहेगी ये वाली लाइन और ये y = 9 - x होगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। 3 लाइंस आपको दी गई थी। ये आपके पास y इंटरसेप्ट होता है और ये आपके पास x इंटरसेप्ट होता है। समझ लगी ना बात की। तो यहाँ पे y 0 होगा और यहाँ पे x 0 होगा और यहाँ पे y = 9 - x होगा, इंटीरियर पॉइंट 1,1। अब आपके पास जो रह गए ना बाउंड्री पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है ना, मतलब कि इंटीरियर पॉइंट भी निकला है और बाउंड्री पॉइंट्स के लिए अब हम स्ट्रगल करेंगे। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो देन लाइन OA के लिए पुट क्या करोगे, OA के लिए पुट करेंगे यहाँ पे देखो y = 0 होगा। अंडरस्टूड सी बात है। तो इन 1 जो आपका फंक्शन है ना, ये वाला गिवन जो फंक्शन आपने डिफरेंशिएट किया है, पार्शियल डिफरेंशिएट किया है, उसमें आपने जहाँ पे y वहाँ पे आपने 0 लगा देना है, ठीक है। 2 + 2x यहाँ पे 2y था 0 लग गया, यहाँ पे -x² - y² था 0 लग गया। तो देन आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ना वो 2 + 2x - x² आएगा। और आपने फंक्शन लिखना है, आप देखो ना जहाँ पे y वहाँ पे 0 लगा के एक न्यू फंक्शन आएगा आपके पास, उसे ux आपने न्यू फंक्शन कंसिडर करना है। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। इसी तरह हम vy भी निकालेंगे। क्या करेंगे उसमें, अब x = 0 पुट करेंगे OB के लिए, ठीक है ना, जैसे OA किया ना इसी तरह OB भी करेंगे जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ गया है जिसके अंदर ओनली वेरिएबल x रह गए हैं। तो आपने यहाँ से भी क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो इसे आपने डिफरेंशिएट पार्शली करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और देन आपने जो डेरिवेटिव आएगा ना उसे 0 पुट कर देना है। तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी। देखें ज़रा, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 0, इसका 1 आ जाएगा, इसका -2x आ जाएगा। और जब आप 0 पुट करोगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तो देन ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास 1 आएगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो x, y, अब x का तो 1 आया, y शुरू में क्या पुट किया था, x एक्सिस के ऊपर 0 पुट किया था। समझ लगी ना बात की। तो आपके पास ये ऑर्डर पेयर आ गए। ऑर्डर पेयर ध्यान से आपने सारे कलेक्ट करते जाना है, याद करते जाना है, देखते जाना है, ठीक है ना। आपके सामने जो भी ऑर्डर पेयर्स आते जाएंगे ना वो आपने अपने लिखते जाना है साइड पे, क्योंकि आपके जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं ना वो सब के सब आगे जाके यूज़ होंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। इसी तरह अब ओ भी लाइन देखें तो वहाँ पे x = 0 हो जाएगा। पुट इन 1 करोगे तो आपके पास इसी तरह ही सिर्फ 2 + 2y - y² मतलब vy बन जाएगा, ओनली y वेरिएबल बचेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, सिमिलर वही चीज़ बनेगी। 2 - 2y वहाँ पे क्या था, 2 - 2x, तो ये सिमेट्रिक है। वहाँ पे उसने एक लाइन लिखी हुई है तो इसी वजह से ये सिमेट्रिक है, लिखी हुई है लाइन, क्योंकि आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो देन आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से भी 1 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 1। तो ऑर्डर पेयर देखो ज़रा, आपके पास पहले आया था 1,0, फिर आपके पास ऑर्डर आया 0,1, क्योंकि यहाँ पे x आपने 0 पुट कर दिया। देखो ज़रा आपने क्या किया, ये आपने x 0 पुट किया और y आपके पास क्या आया, 1। समझ लगी ना बात की। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर जो भी निकल रहे हैं ना सारे के सारे आप लिखते जाइए साइड पे, ठीक है, क्योंकि आगे आगे सारे के सारे यूज़ होंगे जी। इसी तरह ही हम अगर आगे बात करें तो आपके पास OA OB ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपके पास क्लियर हो गई हैं। अब आपके पास रह गई AB, तो वो आपको उसने गिवन दी थी y = 9 - x। दोबारा मैंने ट्राइंगल बना लिया है। नाउ लाइन AB, देन y की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, 9 - x इन 1। इन 1 करोगे, इसका नाम आप 2 दे देना इस इक्वेशन का जो पुट करनी है। तो देन फंक्शन के अंदर पुट करोगे wx बन जाएगा। जैसे देखे ना, किया था ना ux vy wx। जो बाकी वेरिएबल बचता है ना w के साथ वो लिखने हैं,
वी के साथ वो लिखना है, यू के साथ वो लिखना है जो आपकी इक्वेशन के अंदर, मसावात के अंदर बाकी बचता है। समझ लगी ना बात की, वो वाला वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा, सबसे पहले देखो ज़रा करना क्या है, जहाँ पे y वहाँ पे आपने लगा देना 9 माइनस एक्स। तो देखो 2y था तो y की जगह पे 9 माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर था तो y की जगह में क्या आ गया 9 माइनस एक्स का स्केयर। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 18 माइनस 2x। ठीक है, और ये स्केयर ओपन कर दो, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करनी क्योंकि बाहर माइनस है, वो अंदर वाली जो सिम्बल्स हैं वो सारे चेंज होंगे। ठीक है, प्लस हैं तो माइनस होंगे, माइनस हैं तो प्लस होंगे। यू अंडरस्टैंड ना। अब करना क्या है, पहली का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर माइनस 2ab, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला लग गया यहाँ पे a माइनस बी के स्केयर का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ ये एज इट इज़ ऐसे ही आएगा साथ। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 81 माइनस एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 18x। समझ लगी ना बात की, 18x। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखो ज़रा 2 और आप देखो ज़रा ये वाला 18 20 हो गया, 20 में से 81 माइनस करो तो माइनस का 61 आएगा। वो मैंने तरतीब के साथ लिखे हैं ज़रा कॉन्स्टेंट, तो लास्ट में लिख दिया। अब एक्स स्केयर की बात करते हैं, माइनस एक्स स्केयर माइनस 2x स्केयर, और ये प्लस वैसे ही आ जाएगा 18x। समझ लगी ना बात की, तरतीब के साथ लिखना है माइनस 2x स्केयर प्लस 18x माइनस 61। समझ लगी ना बात की, बाद में आगे डिस्कस कर लेते हैं हम। अब इसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगर पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आंसर आएगा देखो ज़रा, ये पावर लगेगा 2 2 4 माइनस 4x प्लस का 18 माइनस 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा माइनस 4x प्लस 18। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट आपने क्या करना है जी, पार्शियल डिफरेंशिएट का जो आंसर आया उसे 0 पुट कर देना है। तो 0 पुट करोगे तो देखो ज़रा माइनस 4x उधर जाके प्लस हो जाएगा 4x। अब देखो बच्चे आगे जाके क्या होगा, 4 उधर जाके डिवाइड होगा, 18 के नीचे जाके 4 डिवाइड हो गया। अब देखो 2 2 4 2 9 18 9 बटा 2 आपका आंसर आएगा x का, x इक्वल टू 9/2 पुट इन 2 जो स्टार्टिंग में आपने पॉइंट लिया था ये वाला। समझ लग रही है ना बात की। अब आपने क्या करना है, आपने 2 में पुट कर देना है। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे सोच रहे होंगे या किस तरह का क्वेश्चन गले पड़ गया। याद रखिएगा, आपके पास ट्राइंगल दी गई थी, ट्राइंगल में सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, बाउंड्रीज निकालनी है, इंटीरियर पॉइंट्स निकालने हैं, सारी वैल्यूज़ निकाल के सब फंक्शन में से फिर आपने आगे चलना है, ये याद रखिएगा। देन आप 2 में पुट करोगे क्या आएगा देखो ज़रा, 9 माइनस वाई। ठीक है, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स था, तो ये वाला देखो ज़रा y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, पुट इन 2 करोगे तो आपके पास आएगा 9 माइनस एक्स की जगह पे 9/2 ये वाली वैल्यू। तो देखो एलसीएम लोगे 9 2 18, 18 में से 9 निकालोगे, 9 निकालोगे कितना आएगा, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, तो 9/2 आ गया। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर आएगा ना आपके पास वो आएगा 9/2, 9/2, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आई है। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लग रही है बात की। तो ये ऑर्डर पेयर हम दोबारा से सारे तसल्ली के साथ लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, सारे के सारे ऑर्डर पेज आप एक जगह पे इकट्ठे करके लिख लेंगे, तरतीब का कोई मसला नहीं है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा 0,0 0,9, फिर लिखा 1,0, फिर 9/2 9/2, फिर 0,9, फिर 0,1 और 1,1। ठीक है, और बाद में ये फंक्शन आ गया, फंक्शन ये आपके पास जो गिवन है इसका नाम 3 दे दिया। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं फॉर x, y इज इक्वल टू 0,0 0,0 ऑर्डर पे ले लेते हैं, तो इसका मतलब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, पुट इन 3। ठीक है ना, पुट इन 3 करोगे तो इट मीन के पुट इन 3 के मतलब यहाँ पे भी 0 लग गया, 0 लग गया, 0 0, इसका मतलब सिर्फ 2 बचा फिर। ठीक है ना, समझ लगी बात की। देखो ज़रा 2 + 2 0 2 0। ठीक है, और उसके बाद 0 का स्केयर, फिर 0 का स्केयर, और ये 2 ही बचेगा। इसी तरह ही आपने x, y बाद में आपने दूसरा ऑर्डर पे लेना है 9,0। ठीक है, x जगह पे 9 लगेगा, y की जगह पे 0 लगेगा, पुट इन 3 करोगे तो देन इसी तरह ही अब आप 2 × प्लस 2 × ये देखो 2x है, यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे y है, वहाँ 0 आ गया, x का स्केयर है, यहाँ पे 9 का स्केयर हो गया, माइनस 0 का स्केयर, मतलब कि आपके पास y की जगह पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह ही आपके पास माइनस का 61 आएगा सॉल्व आउट करके। यू अंडरस्टैंड, समझ लग रही है ना बात की। तो इसी तरह हम दूसरे ऑर्डर पेज भी देख लेते हैं। बाकी के जो ऑर्डर पे रह जाएंगे वो आपने खुद करने हैं। 9/2 9/2 वाला थोड़ा टफ है, ये मैं कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है ना वो मैं आपको बता दूंगा वो किस किस ऑर्डर पेयर पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है,
सबसे पहले आपने x की जगह पे 9/2 और y की जगह पे भी 9/2 वैसे ही लगा देना है, ठीक है। सेम उसी तरह पुटिंग करनी है एक ही मेथड के साथ। अब देखो 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, ठीक है। अब 2 + 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह ही सेम आगे भी 81 और 4, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, 9 और 9 18, 18 और 2 20, ठीक है। तो अब देखो ये सेम है बटा, तो आप क्या एक दफ़ा लिख लोगे, 81 - 81 क्या हो जाएगा आपके पास 162 और डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो एलसीएम लो कितना आएगा आपके पास, आएगा 80 आ जाएगा। ये 80 माइनस कितना आ जाएगा, 80 माइनस 162, ठीक है ना, 162 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 80 में से 162 को निकालोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 82 और डिवाइड बाई 4, 2 पे कैंसिल करोगे तो 4 और ये आएगा 41, ठीक है। माइनस का 41/2 इसका आंसर आ गया। अब देखें हमने मैक्सिमम और मिनिमम ऑर्डर पेज चेक करना था, कहाँ पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है, सबसे छोटी आ रही है सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, किस ऑर्डर पेयर पे आ रही है। तो बाकी के आपने खुद कर लेने और आगे वाली एग्जांपल भी आपने सेल्फ करनी है, खुद करनी है सेम इसी तरह ही, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा मैक्सिमम वैल्यू जो है ना आपकी वो आएगी 4, किस ऑर्डर पेयर पे आ रही है 1,1 पे, कहाँ पे आ रही है 1,1 पे। इसी तरह आपकी मिनिमम वैल्यू जो है ना वो -61 आ रही है, लेकिन वो कहाँ आ रही है 90 या 09 पे। ये क्यों आ रही है, मतलब 2 ऑर्डर पे तब भी आपके एग्जिस्ट करेंगे मिनिमम या मैक्सिमम के अंदर। याद रखिएगा जब आपका फंक्शन सिमेट्रिक होगा, जब आपका फंक्शन सिमेट्रिक होगा मतलब कि आपके जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यूज़ जो आ रही थी ना वो सेम आ रही थी, इसी वजह से, क्योंकि ये आपका फंक्शन जो था ना वो सिमेट्रिक था। यू अंडरस्टैंड। दुआ में याद रखिएगा, आपका लेक्चर होगा कंप्लीट। आगे वाली एग्जाम्पल आपने खुद करनी है। अब लेक्चर नंबर 17 का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स में, और कहीं भी जहाँ भी आप कर सकते हो हमारा लिंक शेयर करें, हमारा एक कंपेन करें हमारे प्लेटफॉर्म की। मैं यूट्यूब चैनल कहता ही नहीं, इसे प्लेटफॉर्म कहता हूँ। तो याद रखिएगा, फोकस कीजिएगा अपनी स्टडी के ऊपर और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।